गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके बीच में आपका विषय समाकलन चल रहा है। समाकलन में आप न्यूमेरिकलों को मतलब प्रश्नों को आप लोग हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न अगला जो है उसके बारे में आपको बताया जाए। जैसे कि आपका 16 नंबर प्रश्न है। इस 16 नंबर प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है ये देखना है। जैसे i इक्वल टू आपको दिया हुआ है आपका e के पावर 2x + 3 आपका dx। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका e के पावर 2x + 3 dx। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखिए आपका जो t वैल्यू फाइंड करना है वो आपको दिख रहा है 2x + 3 है। तो यहाँ पे माना के तौर पर लीजिए 2x + 3 = t मान लीजिए। यहाँ पे समीकरण नंबर आपका 1 बनेगा। तो इसमें आप देखिए ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे आप तो हो जाएगा dx आपका 2x + 3 = dx आपका t यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए dx, अब इसको यदि अचर पद है इसको पहले बाहर ले लेंगे 2 और उसके बाद dx आपका हो जाएगा x प्लस dx आपका 3 और यहाँ पे dt आपका हो जाएगा dx। तो देखिए 2 आपका ddx x का अवकलन क्या होता है 1 होता है प्लस ddx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो हो जाएगा dt आपका हो जाएगा dx। तो हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 जा आपका 2 यहाँ आपका dx = dt। तो आप 2 बाहर जाएगा तो dx = 1/2 आपका हो जाएगा dt। तो कह सकते हैं dx = 1/2 dt हमें अपने एक्सपेंशन अर्थात अपने फलन पर फंक्शन पर रखना है। तो आइए यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसे इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद आपको सॉल्व मिलेगा। तो आपका हो जाएगा देखिए अब आपका हो जाएगा यहाँ पे e के पावर हो जाएगा e के पावर यहाँ पे तो वैल्यू t मान लिया गया है और dx वैल्यू क्या दिया है इनटू में 1/2 आपका dt। तो 1/2 क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे e के पावर t आपका dt। और चूंकि आप जानते हैं आपको बताया गया है कि e के पावर t अर्थात e के पावर x का जो समाकलन होता है वो e के पावर x ही होता है। तो 1/2 और e के पावर आपका t ही होगा। तो रिजल्ट में आपको यहाँ प्लस c लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे इसके आगे चलेंगे तो 1/2 e के पावर t की वैल्यू क्या हमारी थी, t की वैल्यू हमारा है 2x + 3 और उसके बाद +3 आपका क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आइए आपका क्या देखते हैं 17 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है, तो 17 नंबर प्रश्न में आपके बीच में क्या मिलेगा देखिए 17 नंबर आपका प्रश्न है i = इंटीग्रेशन x/e के पावर x² dx। और उसके बाद देखिए जिससे 17 के बाद आपका 18 नंबर प्रश्न है i = e के पावर आपका tan इनवर्स x/ आपका दे रखा है 1 + x² आपका dx। इसी तरीके से 19 नंबर आपका दे रखा है प्रश्न आपका दिया है 19 नंबर में आपका क्या है कह रहा है कि i = e के पावर 2x - 1 बाई e के पावर 2x + 1 इंटीग्रेशन यहाँ पे dx। देखिए आपको 17 नंबर 18 नंबर और 19 नंबर इन दोनों में देखिए आपको पहली बात तो ये आपसे बन जाना चाहिए, इसको भी आपको बन जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x = आप t मानेंगे और यहाँ पे x² = t मानेंगे। तो आपका सिंपल तरीके से इसका भी प्रश्न का उत्तर आ जाएगा और इसमें भी आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जब आप फलन को मतलब उसको रिलेट करेंगे इस फंक्शन से t फंक्शन से तो आपका क्या हो जाएगा आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। जैसे कि 19 नंबर आपका न्यूमेरिकल आपके बताने योग्य है, आपको 19 नंबर हम क्या करते हैं आपको बता रहे हैं। तो आइए 19 नंबर को क्या करें रिलेट करें। तो आप 19 नंबर में देखिए आपको 19 नंबर में क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा यहाँ पे e के पावर 2x यहाँ पे e के पावर x × e के पावर x -1। तो यहाँ पर आप e के पावर x × e के पावर -x भी लिख सकते हैं और यहाँ पर e के पावर x × e के पावर x माइनस e के पावर x × e के पावर -x लिख सकते हैं, बाद में dx कर सकते हैं। अब आप यह कहेंगे कि e के पावर x × e के पावर -x क्यों किए, क्योंकि
बेस बेस जब सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो x माइनस एक जुड़ेगा तो शून्य आएगा, e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इससे हमको पता चलता है कि हमें इसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ा। तो इस ऊपर में e की पावर x कॉमन ले लीजिए, e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बचा। इसी तरीके से इस पर भी e की पावर x कॉमन ले लीजिए तो e की पावर x, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, न्यूमेरिकल में प्लस दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, बाद में हो जाएगा आपका dx। तो कहने के तात्पर्य ये फंक्शन ये आपका कट गया, चूंकि आपका न्यूमेरिकल जो था यही आपका प्रश्न था, तो हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या आपका शेष आपका बचा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब देखिए इस फंक्शन में अब नीचे वाले फंक्शन को क्या करेंगे, t से फाइंड कर देंगे और ऊपर वाला dx के साथ संबंध बनकर आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम इसको इरेज कर देते हैं। तो आगे चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी मान लीजिए। यहाँ समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, बेस फर्स्ट भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट आप जानते हैं डी एक्स ई का पावर x प्लस ई पावर माइनस x इज इक्वल टू डी टी बाई हो जाएगा डायरेक्ट डी एक्स, या ऐसे नहीं लिखते डी एक्स आपका t। तो आप यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स ई की पावर x क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। आपका प्लस है तो प्लस ही रहने देते हैं। अब ई की पावर माइनस एक्स का डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स होगा, और बाद में माइनस एक्स का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो गुणे में माइनस 1 आएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा डी टी बाई आपका डी एक्स। तो रिजल्ट में आप देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, तो हो जाएगा यहाँ पर e के पावर x प्लस माइनस का माइनस e के पावर माइनस x आपका हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो कह सकते हैं कि अपने इस फंक्शन पे अपने न्यूमेरिकल पर रखना है, तो हो जाएगा आपका e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt फाइंड, और नीचे वाला पे तो t फाइंड। तो रिजल्ट क्या देगा 1/t dt हो जाएगा log आपका t मॉड ऑफ t। तो रिजल्ट में log आपका मॉड ऑफ के अंदर t की वैल्यू क्या है आपकी, t आपने क्या माना था, t आप क्या माने थे, t नीचला वाला पद माना गया था, यहाँ पर दिया हो t, देखिए बेस 1 में रखा हुआ है। तो हो जाएगा e के पावर x उसके बाद प्लस e के पावर माइनस x और उसके बाद प्लस c, आपका यही आंसर है। तो आपका 19 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका log मॉड ऑफ e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस c है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x बाई e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x आपका इतना दिया हुआ है, उसके साथ साथ dx। देखिए e के पावर x वाले जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आते हैं घबराना नहीं चाहिए और उसको देखकर क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x dx का ऐसा फंक्शन मानिए t कि ऊपर वाला फंक्शन dx के साथ संबंध बनाकर हमारे पास आ जाए। तो क्या हो जाए, माना यहाँ माना के तौर पे e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू मैंने माना t। अब देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी एक्स आपका t। तो हो जाएगा, अब जानते हैं आप e के पावर x का फंक्शन e के पावर x ही होता है, इसमें रिलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए e के पावर x का e के पावर x ही होता है, और जब 2x का अलग से करेंगे डिफ्रेंशिएट तो 2x का x का अवकलन 1 होता है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा 2e के पावर 2x। अब प्लस इसका भी हो जाएगा e के पावर 2x और माइनस 2x, अब बाद में माइनस 2x करेंगे तो माइनस से क्या निकलेगा आपका माइनस 2 निकलेगा, बराबर हो जाएगा dt बाई आपका dx। तो हो जाएगा 2e के पावर 2x प्लस माइनस का माइनस 2e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई आपका dx। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो e के पावर 2x माइनस हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद e के पावर माइनस 2x
बराबर डी टी बाई आपका डी एक्स, इतना आपका आ गया। इसमें अब देखिए, अब डी एस को इधर देना पड़ेगा, तो डी एस जब इधर चला आएगा तो 2 बाहर चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, उस साइड में जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए आपका हो जाएगा e के पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ब्रैकेट में यहाँ dx, उधर जाएगा तो आपका हाफ यहाँ पे dt। आइए रिजल्ट को अपने न्यूमेरिकल पर रख कर लेते हैं, तो हो जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt बाई इसका हो जाएगा ओनली t। तो रिजल्ट में 1/2 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 1/t dt। तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखना है। तो हो जाएगा आपका 1/2 1/t dt, तो हो जाएगा, तो 1/t का log t होता है, तो log t mod ऑफ t प्लस c। तो रिजल्ट में आपका आ जाएगा 1/2 आपका log mod ऑफ के अंदर t की वैल्यू हमारी क्या थी, नीचे मान e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x mod ऑफ प्लस c। आपका आंसर देखिए आ गया। आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने आसान तरीके से लिया गया और आपको बता दिया गया कि 1/2 log mod ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, आपका आंसर प्लस c ये है। आइए 21 क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपके बीच में क्या है। क्वेश्चन i इज इक्वल टू फाइंड में करेंगे, अब कह रहा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 यहाँ पे dx। तो देखिए tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx आपका दिया हुआ है, और चूंकि tan स्क्वायर में डायरेक्ट फंक्शन इंटीग्रेशन में नहीं बनता है, तो आप इसको क्या करें, इससे फार्मूले पे खोलिए। थोड़े समय के लिए आप 2x माइनस 3 को पूरे रूप में आप मान लीजिए a मान लीजिए, या x से पूरे कैपिटल X मान लीजिए, या थीटा मान लीजिए। यदि tan स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इसको फंक्शन है आइडेंटिटीज पे ले जा करके tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इसको भी तोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 ब्रैकेट आपका dx। देखिए अब आपका फंक्शन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका tan स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए इसको दो रूपों में इसको बांट दीजिए, तो बांटने में क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। तो चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं tan x आपका 2x माइनस 3 माइनस आपका x प्लस c। तो जहाँ तक देखा जाए आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या दिख रहा है आपका आंसर, अभी आपका आंसर मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमने 2x माइनस 3 को क्या किया, फाइंड में t वैल्यू नहीं माना। तो आइए अब क्या करना पड़ेगा, इसे हमें पहले इस वाले पद को, इसका तो माइनस x क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी मानेंगे, तो यहाँ पे ddx करेंगे तो इसका हो जाएगा 2, इसका शून्य हो जाएगा, तो हो जाएगा dt बाई आपका हो जाएगा dx, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2 आपका dt। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा t, और dt की dx वैल्यू क्या है, इंटू 1/2 आपका dt माइनस इसका तो x ही होगा, प्लस c कर देते हैं। और चूंकि ध्यान दीजिए x सेक स्क्वायर t का क्या हो जाएगा tan t, तो tan, लेकिन 1/2 तो बाहर लेना ही पड़ेगा, तो 1/2 पहले बाहर ले लीजिए, सेक स्क्वायर t का हो जाएगा tan t, तो tan t की वैल्यू क्या थी आपकी 2x माइनस 3 अब माइनस x प्लस c। अब आपका आंसर मैच किया, क्या मैच किया आपका 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। यहाँ पर यही ध्यान देना रहता है कि जो ब्रैकेट का है वो छूट नहीं सकता, आप उसको छोड़कर आगे नहीं जा सकते। देखिए अभी हमने क्या किया, छोटा सा मिस्टेक आंसर पर भारी पड़ा, आंसर पर भारी पड़ा, तो उसको ध्यान देना चाहिए। आइए आपका 21 क्वेश्चन हो गया, इसी तरीके से आपका 22 क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच में क्या है। आपका है i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, अब उसके बाद कह रहा है 7 माइनस 4x आपका dx। देखिए इस पे आपको कह रहा है कि डायरेक्ट ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी
इसमें ब्रैकेट को तो आपको टी मानना ही पड़ेगा। जब टी मानेंगे तो हो जाएगा माना के तौर पे आपका 7 - 4x बराबर टी, बेस आपका फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो चूंकि अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हो जाएगा क्या, शून्य हो जाएगा, अर्थात डी डी एक्स 7 - 4x बराबर डी डी एक्स, और उसके बाद हो जाएगा टी। इसका हो जाएगा शून्य माइनस, इसका हो जाएगा कितना, 4 ही हो जाएगा क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट एक होता है। फिर उसके बाद डी टी बटे आपका हो जाएगा डी एक्स, तो हो जाएगा डी एक्स सेकंडम डी एक्स बराबर -1/4 आपका हो जाएगा डी टी। आइए फंक्शन पर रख देते हैं। तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर रहेगा, उसका हो जाएगा टी, और डी एक्स का मान क्या मिल जाएगा, -1/4 आपका हो जाएगा डी टी। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अब आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी का, तो आप पहले -1/4 लिख लीजिए। उसके बाद सेक स्क्वायर टी का तो होता है tan टी प्लस सी लगाना पड़ेगा, तो -1/4 tan और टी का मान क्या है, 7 - 4x प्लस सी। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। कौन सा, 22 क्वेश्चन। देखिए, और जबकि पहले अगर यहाँ पे इतना बड़ा मान ब्रैकेट में ना देता तो इसके लिए हम क्या करते, डायरेक्ट सेक स्क्वायर या मान करके सेक स्क्वायर या थीटा या ए बी जो भी होता उसके अनुसार tan में बदल जाता, तो डायरेक्ट आपका आंसर एक लाइन में दे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आगे देखिए, अब आपका 23 क्वेश्चन कौन सा है, 23 में चलते हैं। 23 क्वेश्चन आपको बताने योग्य नहीं है, फिर भी आप पहले रिलेट कर लीजिए। कह रहा है कि साइन इनवर्स x बाई रूट के अंदर 1 - x² dx। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, फिर भी देख लीजिए, अगर देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 रूट के अंदर 1 - x² आपका dx, इतना दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अब साइन इनवर्स x को मान लीजिए t, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो समीकरण नंबर 1, अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो हो जाएगा डी डी एक्स, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, तो डी डी एक्स आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू डी डी एक्स टी, डी डी एक्स साइन इनवर्स x बट हो जाएगा 1 रूट के अंदर 1 - x², उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो ले जाकर के हम कहाँ रखेंगे, अपने फलन पर, वहाँ फलन पर पहुँचा देंगे, तो वहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका तो t हो गया, इसका मान तो आया है dt, रिजल्ट t² हुआ प्लस c, तो t का मान क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लीजिए आपका आंसर इतने इजी तरीके से, कितना सिंपल तरीके से आपका आया। अब आपका प्रश्न कौन सा है वो देखना है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, क्या कह रहा है वो देखते हैं। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, माइंड को कंसंट्रेट करना है। कह रहा है अब कह रहा है कि आई इज इक्वल टू 2 cos x -3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 2 cos x -3 sin x बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। आपको इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें आप ये फंक्शन ध्यान दीजिए, नीचे कुछ कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है देख लीजिए, आपका 1/2 नीचे कॉमन बन रहा है, तो 2 cos x -3 आपका sin x बाई, जब 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 3 cos आपका x, लेकिन आप सिंपल तरीके से 3 cos x अब प्लस आपका बच जाएगा 2 sin x यहाँ पे dx। तो ध्यान देने योग्य बात आपको ये है कि
इसे उल्टा क्रम में लिखिए, 2 sin x प्लस 3 cos x। ध्यान दीजिए इतना आपका लिखा हुआ वैल्यू है, कोई बात नहीं, इतना दिया हुआ पद है। तो आप एक काम कर दीजिए, अब इसमें आप क्या करिए, टी वैल्यू मानिए, इस पे क्या मानिए, टी, इस पे तो हो जाएगा माना, पहले माना ले लेंगे, 2 sin x प्लस 3 cos आपका x बराबर टी, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा डी डी एक्स 2 sin x प्लस 3 cos x डी डी एक्स यहाँ पे टी। अब क्या करेंगे, 2 पहले बाहर लेंगे, डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, cos सी एक्स होगा। फिर उसके बाद आपका प्लस दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे, 3 आपका 3 ही रहेगा, डी डी एक्स cos एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएट माइनस में होता है, तो हो जाएगा डी टी बाई आपका डी एक्स। तो देखिए माइनस हो जाएगा, तो 2 cos आपका x माइनस 3 साइन एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतना हो गया आपका। फिर उसके बाद ले जाकर के अपने फंक्शन पर रिलेट कर दीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, अब इसको मिटा देते हैं, तो अब आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसका 2 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा ओनली डी टी बाई इसका हो जाएगा टी, और उसके बाद रिजल्ट में आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t डी टी, तो 1/2, अब यहाँ पे हो जाएगा log आपका t, तो मॉड ऑफ t प्लस c, तो टोटल रिजल्ट 1/2 यहाँ पर log आपका, और फिर उसके बाद t की वैल्यू यही थी आपकी, 2 sin x प्लस 3 आपका cos x, मॉड ऑफ प्लस c। आपका आंसर आसान तरीके से आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आपका कौन सा प्रश्न आ रहा है, अब आपके बीच में आ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। आपको देखना है कि 25 नंबर क्या कह रहा है। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर आपका dx। यह आपका प्रश्न है। क्या है आपका प्रश्न है? तो इस पे आप ये देखिए, सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहले या के रूप में इसे कन्वर्ट करिए। 1/cos स्क्वायर एक्स का होता सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा, तो या में आप ले लिए हैं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे dx, तो ले लीजिए ब्रैकेट का मान लीजिए t, तो 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। तो अब ये ध्यान दीजिए, आप जब ब्रैकेट में रखा हुआ मान 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी लिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, तो हो जाएगा डी डी एक्स 1 माइनस tan x इज इक्वल टू डी डी एक्स टी, तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस tan x का, आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर x, उसके बाद डी टी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ले जाकर अपने मान पर पुटअप करिए, तो अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का ओनली माइनस डी टी, और उसके बाद बटे आपका 1 माइनस क्या tan x का t माने हुए थे, तो t का स्क्वायर। तो अब इसका रिजल्ट में क्या आपको मिलेगा, आपको ये देखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टी पावर माइनस 2 आपका डी टी। रिजल्ट में आप देखिए आपका माइनस बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा टी पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, तो माइनस
और टी की पावर -1 बाई आपका -1 और प्लस सी। तो अब आपको ये देखना है, इसे सॉल्व करना है। माइनस माइनस गुणा प्लस में हो जाता है, तो टी की पावर माइनस प्लस सी अर्थात 1/t प्लस सी अर्थात 1/t। टी का मान क्या माने थे, 1 माइनस tan x प्लस सी। लीजिए आपका आंसर एकदम कंप्लीट क्लियर। अब क्योंकि यह क्वेश्चन कौन सा चल रहा था, 25। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है 26 नंबर पर। तो 26 चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 26 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स। तो इसे चेंज कर लीजिए 1 या ऐसे नहीं, cos रूट एक्स इंटू 1/√x डी एक्स। फंक्शन को इस तरीके से चेंज कर लीजिए। अब माना के तौर पे हम माना लीजिए रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब समीकरण नंबर 1 बना। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, रूट एक्स इज इक्वल टू टी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आपका टी, इसका 1/2√x, इसका dt/dx अर्थात 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt। तो कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। अब ले जाकर मान रखिए इंटीग्रेशन पर, कास्ट पहले कास्ट लिखिए, रूट एक्स का टी माने हैं, 1/√x dx का मान क्या आया है 2dt। 2 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कास आपका टी डी टी। तो चूंकि आप जानते हैं 2 कास टी डी टी का साइन टी क्या हो जाएगा साइन टी। तो साइन टी प्लस सी, तो 2 साइन टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। आपका आंसर आसान तरीके से आ गया। आपका आंसर क्या आना था 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो प्रश्न था कास रूट एक्स बाई का रूट एक्स डी एक्स, आपको रूट एक्स क्या किया उस इस साइड में कन्वर्ट किया, इसको इस साइड में दिया। उसके बाद देखते हैं सदैव नीचे वाला फंक्शन को बाहर करके ऑन साइड उस साइड में रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलिए, आपका 27 नंबर क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, क्या कह रहा है उसको देखिए। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन आपका है आई इज इक्वल टू करड़ी के अंदर आपका कह रहा साइन 2x इंटू कास 2x dx। देखिए तो आपको इसमें तो पहले से ही दिख रहा है कि साइन 2x को t मानना पड़ेगा, तो ले लीजिए साइन 2x इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। अब इसको x के सापेक्ष क्या कर दीजिए अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, हो जाएगा साइन आपका 2x इज इक्वल टू डी डी एक्स टी। तो क्या हो जाएगा साइन 2x, पहले साइन 2x का होता है कास 2x और 2x का डिफरेंशिएट डी डी एक्स करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो कहने का मतलब आपका हो जाएगा यह आएगा इधर, तो कास आपका 2x dx बराबर 1/2 dt। तो ले जाकर फंक्शन पर रख दीजिए, इंटीग्रेशन रूट इसकी t हो गई, इसका हो जाएगा 1/2 आपका dt। तो देखिए अब इसमें हम सॉल्व करेंगे 1/2 को बाहर, अब इसको मिटा देते हैं। आपका हो जाएगा 1/2 बाहर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 आपका डी टी। तो आपको मिलेगा क्या 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी। कोई दिक्कत। अब आपका 1/2 टी के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। आगे बढ़ेंगे हो जाएगा 2 पर जाएगा
तो 2 से 2 क्या है, कट जाएगा, तो t के पावर 3/2/3 प्लस c। t हमारा क्या था, t हमारा था साइन आपका 2x 3/2/3 प्लस c। आप आंसर देख लीजिए आपका, क्या आपका आंसर यही आता है? हाँ, सिंपल तरीके से आपका आंसर यही है। मैच कर लीजिएगा बुक में, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अपना आप 28 नंबर देखिए। 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका कह रहा cos x बाई रूट के अंदर 1 प्लस साइन x आपका dx। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू आप t नहीं मानेंगे, ओनली आप क्या लेंगे, यहाँ पे ओनली साइन x इज इक्वल टू टी मानेंगे। तो ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 बना, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका d/dx आप जानते हैं हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू d/dx आपका t। तो ddx या d/dx ये भी बोल सकते हैं, ddx साइन x का हो जाएगा cos x, उसके बाद हो जाएगा dx इधर आ जाने दीजिए तो dt ले लीजिए, फंक्शन पर रिलेट करिए। तो cos x dx क्या दिया dt, इसका रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी। फिर फंक्शन को आगे बढ़ाइए तो हो जाएगा क्या 1 प्लस टी के पावर -1/2 क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे dt। फिर आगे बढ़ाइए तो 1 प्लस टी के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो रिजल्ट में क्या आएगा आपका, इसे मिटाना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 1 प्लस टी, दो का नम 2 में से 1/2, इसका भी 1/2, जो ऊपर फंक्शन वही नीचे। अब प्लस सी आपका क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका, इसका तो यही बता रहा है 1 प्लस टी, 2 पर जाएगा बाहर, अब प्लस सी, एक का कोई महत्व तो नहीं होगा। तो आपका 2 करणी में 1 प्लस यहाँ पे साइन x प्लस सी। आप आंसर को जाकर देखिए, मैच किया, 2 करणी के अंदर 1 प्लस साइन x प्लस सी मैच किया। आइए 29 नंबर प्रश्न अपना देखते हैं, हमारा क्या है। 29 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 29 नंबर प्रश्न हमारा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन काट x, फिर आपका दिया है log आपका साइन x dx। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आप काम कर दीजिए, इसको इस तरीके से बना लीजिए। आप कर लीजिए क्या, log साइन x इंटू काट x dx, इस तरीके से। तो माना के तौर पे मानम ले लीजिए, log साइन x इज इक्वल टू टी। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dx log साइन x, यहाँ पे dx t। तो log साइन, log के बगल में x, तो log का 1/x, तो 1/ आपका हो जाएगा साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा ddx cos x, यहाँ पे dt बाई आपका dx, कास का नाम कास आपका cos x बाई साइन x dt बाई dx। तो cos बाई साइन आप जानते हैं क्या होता है, cot x। तो cot x जब आपका हो जाएगा तो हो जाएगा आपका cot x dx बराबर dt। लीजिए फाइंड में रखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसका तो t हो गया, इसका हो जाएगा dt। आंसर में आ जाएगा t² प्लस सी। तो t क्या माने थे, log साइन x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका हो जाएगा c। आपका आंसर देखिए आ गया 1/2 log साइन x का होल स्क्वायर प्लस c।
तो आपका 29 क्वेश्चन का भी आंसर आसान तरीके से आ गया। आपके प्रश्नों में कोई ऐसी बारीकी छूट न जाए जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सके, ऐसा नहीं होगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अपने स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों का हल देखते रहिए क्रमशः, और न्यूमेरिकलों को आप लगाते भी रहिए और आगे बढ़िए। देखिए अब आपका 30 नंबर प्रश्न आ रहा है। 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है ये देखना है। I इज इक्वल टू कह रहा है साइन एक्स बाई 1 प्लस कास आपका एक्स, उसके बाद आपका दे रखा है डी एक्स। तो ध्यान देने योग्य बात यह है आपका यहाँ पर 1 प्लस कास एक्स और साइन एक्स, तो ब्रैकेट में 1 प्लस कास एक्स क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे। तो माना के तौर पे 1 प्लस कास आपका एक्स इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। तो चूंकि आप जानते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है, तो डी एक्स 1 प्लस कास आपका एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आपका टी। तो हो जाएगा डी एक्स 1 का शून्य होता है, इसका हो जाएगा क्या, डी एक्स कास क्या हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस में होता है, कास का अवकलन माइनस में, तो हो जाएगा माइनस आपका साइन एक्स। तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो कह सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ले जाइए फंक्शन पर रिलेट करिए, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, कोई बात नहीं, इस पे टी, तो रिजल्ट में माइनस बाहर 1/t डी टी, तो रिजल्ट में माइनस 1/t का क्या होगा, log आपका मॉड ऑफ टी, क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ टी प्लस सी। अभी भी आपका आंसर नहीं आया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, अब आप जानते हैं माइनस है, फिर वही लॉजिक जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन में शायद लेके गया है माइनस, आप यही ध्यान दीजिएगा क्या आपका छूट रहा है। तो क्या करेंगे आप, माइनस log मॉड ऑफ टी में रखिए, टी क्या है, टी हमारा क्या था 1 प्लस कास एक्स था, उसके बाद प्लस सी, तो माइनस पहले से है तो जाहिर सी बात है log मॉड ऑफ 1 प्लस कास आपका एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो आंसर आपका दे देगा log मॉड ऑफ में 1/1 प्लस कास एक्स प्लस सी। आप इतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो ये ना लिखकर आप ये भी लिख दीजिए, हो सकता है शायद आपका आंसर log 1/1 प्लस कास एक्स प्लस सी आया हो। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या हमारा है 31 क्वेश्चन में चलते हैं। 31 क्वेश्चन चल रहा है, क्या है 31 क्वेश्चन, देखिए सेम टू सेम आपको कह रहा है साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अभी अभी जो आपको न्यूमेरिकल 30 नंबर बताया गया था उसमें स्क्वायर नहीं था, सिर्फ इसमें स्क्वायर आ जाने से फलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को आप टी मानिए, साइन एक्स डी एक्स साथ में ले आइए, आप आंसर निकाल लीजिए। तो 31 नंबर प्रश्न को आपको लगाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। आगे 32 नंबर आप देखिए आपका क्या है। 32 नंबर प्रश्न आपका आपके लगाने योग्य है, इसमें इसकी बारीकियों को आप मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं। ऐसे प्रश्न जब बोर्ड में आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा घबराने लगते हैं, तो आप घबराइए मत। आपको क्या करिए, सवाल को आप करिए, एक प्रश्न को माइंड को कंसंट्रेट करके और उसको सोचिए, उसे किस तरीके से हम तोड़े, या उसके मतलब उस प्रश्न को हम किस तरीके से फलन को क्या करें मेंटेन करें, हमारा फलन बन जाए, तो हम क्या करें कि हम इंटीग्रेशन को लगा लें। तो आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, I इज इक्वल टू आपका दे रखा है 1/1 प्लस काट आपका एक्स डी एक्स। अब सोचिए
अब उपर्युक्त पद में, ऊपर वाले पद में ऐसा कोई मान नहीं है, अब यहाँ काट के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे प्रश्नों को आपको स्वयं फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आइए पहले फंक्शन को बना ले, उसके बाद तब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। किस मॉडल में? आप थ्योरेटिकल मॉडल में इसको सॉल्व कीजिए। 1/1 प्लस कास एक्स बाई आपका साइन एक्स, यहाँ पर डी एक्स, तो हो जाएगा, अभी यहाँ गुणा भी होगा, ऊपर भी जाएगा, तो हो जाएगा साइन एक्स बाई आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस आपका हो जाएगा कास एक्स, यहाँ डी एक्स। तो देखिए 1/2 बाहर, 2 अंदर, तो हो जाएगा साइन एक्स, 2 साइन एक्स बाई साइन एक्स धन कास एक्स डी एक्स। इतना आपने बना लिया, इतना आपने क्या किया, मेंटेन कर लिया। मेंटेन करने के बाद अब आपको ये देखना है, अभी इसके आगे और भी आपको मेंटेन करना है, बनाना है। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, तो देखिए साइन एक्स धन कास एक्स माइनस, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कास एक्स माइनस आपका साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस आपका कास एक्स, अब यहाँ पे डी एक्स। देखिए अब आपको इसी फलन को आपको समझना है, साइन एक्स प्लस कास एक्स, अब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन में हो जाएगा क्या, 2 साइन एक्स, अब कास और माइनस कास कट जाएंगे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे वाला मान वही डी एक्स वही। तो अब काम कर दीजिए, अब उपर्युक्त फलन को मिटाते भी रहिए, मतलब इसको इरेज करिए। देखिए अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, अभी हमारा टी मानने वाला पद ऐसा कुछ आया नहीं, तो अलग अलग इसको डिवाइड करिए, तो 1/2, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में इसको अलग अलग डिवाइड करिए, तो साइन एक्स प्लस आपका कास एक्स बाई साइन एक्स प्लस आपका कास एक्स आपका माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स माइनस आपका साइन एक्स बाई आपका हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस आपका कास एक्स, अब यहाँ पे डी एक्स। देखिए कट रहा है क्योंकि ये भाग पूरा और ये भाग पूरा मिल रहा है, तो हो जाएगा 1/2, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, कट गया भाग, डी एक्स यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये 1/2 यहाँ पर भी आना तय है, हो जाएगा क्या, कास एक्स माइनस आपका साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस आपका कास एक्स डी एक्स। तो रिजल्ट को रिलेट कीजिए, 1/2 डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स आपको जैसा कि वीडियो में बताया गया है, आपको भाग टू भाग दिया जा रहा है, उसमें आपको दिखाया गया डी एक्स वैल्यू क्या है, बेसिक में आपको बताया गया डी एक्स वैल्यू क्या होती है, एक्स, फिर माइनस आप इसमें क्या करेंगे, अब इसको टी मानेंगे, अब इसको मिटा भी देते हैं, तो हो जाएगा आपका, देखिए तो चूंकि अब इसको क्या करेंगे, मानेंगे, तो मानने वाला पद आपका है, तो पहले इसको सॉल्व मत करिए, अभी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले माना हम क्या लेंगे, साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा साइन एक्स का क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स का आप जानते हैं d/dx लिख लीजिए, साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू d/dx टी, तो d/dx साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, अब प्लस आपका दिया है जहाँ इसमें कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ dx या हो जाएगा dt, तो ले लीजिए, इस पर रख लीजिए, तो 1/2 इसका हो जाएगा x माइनस 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ओनली dt, इसका t तो 1/t, तो रिजल्ट हो जाएगा log t, अमाउंट ऑफ t की वैल्यू आप जानते हैं यही आएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आपका आंसर इतना बड़ा आएगा। 32 क्वेश्चन आपको लगाने हेतु है, 1/2 x माइनस 1/2 log साइन एक्स माड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आपका यही आंसर है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 33 नंबर इसी तरीके से है, कुछ जोड़ना है अथवा कुछ घटाना है, इसी के आधार पे आप 33 नंबर सवाल आप लगाइए। आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो 33 नंबर है सेम टू सेम 32 के एकदम समरूप है, अर्थात सिमिलर है, तो आप लगा सकते हैं। आइए 34 नंबर देखते हैं आपका क्या है।
34 नंबर क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू आपका दे रखा है रूट के अंदर tan x बाई आपका कह रहा है साइन x इंटू कास एक्स और उसके बाद dx। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, तो फंक्शन आपका बनेगा यहाँ पे रूट के अंदर आपका tan x बाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन x बटे कास एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। क्यों, कास से कास कटा कास ही आया, बाकी साइन अपने स्थान पे, बाकी वो अपने स्थान पे है, और बाकी आप देखिए dx है, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब आपका क्या बना, रूट आपका tan x साइन बाई कास tan x इंटू 1 कास स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो अब क्या करिए आप, tan x को माना tan x इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। आइए रिलेट कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन से। tan x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें dt बाई डी एक्स होगा, तो dx इधर तो वहाँ पे dt ले जाके पुटअप करिए अपने मान को जब पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ये देखना है, हो जाएगा रूट टी बाई टी, अब उसके बाद सेक स्क्वायर डी एक्स यहाँ हो जाएगा डी टी। तो हल करिए, टिक पावर 1/2 इंटू टिक पावर -1 यहाँ पे डी टी, रिजल्ट में लीजिए टी टी बेस सेम, आधार समान, घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 -1 डी टी, रिजल्ट लीजिए 2 का नम 2 अर्थात टिक पावर -1/2 डी टी। आगे सॉल्व कीजिए, टिक पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। आगे चलिए, तो आगे क्या होगा, आपका वही होगा जो आप चाहते हैं और हम चाहते हैं। तो टिक पावर 2 का नम 2 तब -1/2, सॉरी 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2, रिजल्ट आया 2 रूट टी प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी एक बार तो लगाना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 रूट टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू क्या माने थे tan x प्लस सी। मिलाइए आपका आंसर आया क्या, यदि आपका आया होगा तो आपके लिए सॉरी आपको धन्यवाद। आगे देखते हैं आपका क्या है, 34 तो हो गया, सेम टू सेम आंसर आपका आया। आगे बढ़ते हैं, आपका कौन सा है 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या है, देखिए 1 प्लस आपका log x बाई स्क्वायर, यहाँ पे x इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी ऊपर बताया गया है, आप इसको लगा लीजिए। 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, आप जानते 1 के 0 log x 1 बटे x, तो आपका सिंपल तरीके से आंसर आ रहा है, इसको अब लगा लीजिए। 36 नंबर आप देखिए आपका क्या है, 36 नंबर पे हाँ ये आपके बताने योग्य है। i इज इक्वल टू कह रहा है कि x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x, यहाँ पे dx। इसको आप क्या करेंगे, लगाने हेतु समझिए, इसको लगाइए। चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बदलिए, इसका भाग करिए, इसके से भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसके से भाग करेंगे तो 1 बटे x आएगा। फिर उसके बाद x प्लस आपका log x का होल स्क्वायर यहाँ पे dx। तो सिंपल तरीके से मानिए, माना में लेंगे, क्या मानेंगे x प्लस log आपका x इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो क्या हो जाएगा d dx x प्लस आपका log x बराबर d dx आपका t। कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको अब मिटा भी दीजिए। अब आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका तो 1 हुआ, अब प्लस इसका log x का 1/x हुआ, इस साइड आपका dt बाई dx, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो रिजल्ट में आपको क्या मिला,
बेस पे ले जाकर रखिए, आपका बेस क्या है, उस बेस पर, बेस तो आपका यही था, तो हो जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स मान डी टी, इसका तो टी माने हैं तो टी का स्क्वायर और इसके साथ बनाएगा संबंध तो डी टी, रिजल्ट में आएगा टी का क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आगे बढ़ेंगे, क्या रिजल्ट देगा, टी क्या माना गया था, यक्स प्लस लॉग आपका यक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। आपका आंसर आप मिलाइए, आपका आंसर क्या होगा, आएगा 1/3 यक्स, तो यक्स प्लस लॉग यक्स आपका इतना दिया हुआ है। मैच करिए, कितने नंबर क्वेश्चन, 36। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ता है, प्रश्नों को हल करते समय यह कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्या जो न्यूमेरिकल आपको बताया गया क्या उसका आंसर सही आया कि नहीं, ये आपको भी चेक करना पड़ता है और हमें भी चेक करना पड़ता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है, अब आपका दिया 37 नंबर, 37 नंबर बहुत ही जान लीजिए छोटी सी बारीकी है, उसको पकड़िए, आपका आंसर आपके हाथ में। तो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स। आइए एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो चेंज में क्या आएगा, साइन tan इनवर्स एक्स पावर 4, अब यहाँ पर हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 डी एक्स। देखिए है वही सेम लिखा, लेकिन थोड़ा सा क्या कर विस्तार करके उसको हटा करके लिखा गया है। तो माना के तौर पे लिया जाएगा, माना साइन नहीं, tan इनवर्स एक्स पावर 4 बराबर टी मान लिया गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब आगे चलिए, क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स, tan इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू डी डी एक्स टी। आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि बीच में ये नहीं लिखा जा रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए डी अपन tan इनवर्स एक्स, मान लीजिए थोड़ा सा एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्थान पे एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, और एक्स पावर 4 का अलग से डी डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा 4x का क्यूब, हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो रिजल्ट में आपका आएगा एक्स क्यूब या 4 भी रहेगा, और उसके बाद 1 प्लस एक्स पावर 8 भी रहेगा, डी टी बाई डी एक्स। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस फंक्शन को नहीं मिटाएंगे, बाकी सबको मिटा सकते हैं, तो इसको ही मिटा लीजिए। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 4x का क्यूब इंटू डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स पावर 4 यहाँ पे डी टी। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स पावर 8, यहाँ आपका डी एक्स 1/4 डी टी। ठीक, इतना आपका आ गया। अब उसके बाद ले जा कर के कहाँ रखना है आपको, फंक्शन पर रखेंगे। इसका मान पहले साइन है, इसका मान तो टी माने हैं, फिर इतने पूरे का मान क्या आया 1/4 डी टी, तो 1/4 बाहर, साइन टी का क्या होगा रिजल्ट, साइन टी का समाकलन क्या होगा, साइन टी का समाकलन आपका क्या मिलेगा, आप जानते हैं कॉस का क्या होता है, साइन होता है, और जाहिर सी बात साइन का माइनस कॉस होगा, तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस कॉस आपका टी हो जाएगा प्लस सी, तो -1/4 यहाँ पे कॉस, आपका आंसर क्या देगा, कॉस और टी का मान रखेंगे, टी क्या था
टी यही है, tan इनवर्स x पावर 4 प्लस सी। देखिए आपका आंसर एनसीईआरटी बुक पे आप जाइए, -1/4 cos tan इनवर्स x पावर 4 प्लस सी, एकदम करेक्ट आपका आंसर मिलेगा, कोई बारीकी आपकी इसमें नहीं छूटी हुई है। तो आइए 37 के बाद आप देखिए 38 नंबर। 38 नंबर में आप चलिए, क्या है आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है अगर देखा जाए तो। I इज इक्वल टू 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log बेस ई 10 बाई x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। सिंपल ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। माना x पावर 10 प्लस 10 के पावर x इज इक्वल टू टी, समीकरण नंबर 1 डिफ्रेंशिएट करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स एक्स पावर, देखिए x पावर 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टू डी डी एक्स टी। x पावर 10 का क्या हो जाएगा 10 x पावर 9, क्योंकि कौन सा फार्मूला लगा nx, क्या लगा nx पावर n-1, अवकलन का ही सूत्र लगा। अब प्लस इसका एक पावर x का, आप जानते 1 पावर x है, log टू द बेस e और a आपका 10 है, और उसके बाद नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा dx, यहाँ हो जाएगा dt। लाइए फंक्शन पर रख दीजिए, ऊपर तो हो गया dx के साथ आपका dt और नीचे हो गया t, तो रिजल्ट में आ गया 1/t dt, टोटल रिजल्ट log t प्लस c। अब आंसर आप लेना चाहते हैं, आंसर आप देखना चाहते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा देख लीजिए। आपका log है, t में क्या है x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c। आप जाइए, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आपका सेम टू सेम यही आपका आंसर मिलेगा। अब आपके इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, उसे आप देखिए, वह भी ऑप्टेटिव ऑप्शनल प्रश्न है, उसे आपको हल करना है। आपको उसमें आंसर कौन सा टिक करना है, कौन सा ब्लॉक करना है, आइए देखते हैं। प्रश्न आपका है I इज इक्वल टू dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो लीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, क्लास 10th का फार्मूला है, आप जानते हैं। रिलेट करिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस से कॉस, साइन से साइन। तो अब आप देखिए, ये तो आपका कट गया है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आइए इंटीग्रेशन के फार्मूले पर चलते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है tan एक्स प्लस, चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आप जो भी ऑप्शन आपका tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो उसे तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, ठीक। तो देखिए अब आपका यह प्रश्नावली आपका जो 7.2 है पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसी तरीके और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब आने वाले मतलब समय में आपको प्रश्नावली 7.3, 7.4, 7.5 इस तरीके से क्रमानुसार आप तक भेजने का प्रयास किया जाएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।